कहानी की शुरुआत होती है इस फिल्म की मेन किरदार लियू से, जो पेशे से एक बहुत ही कामयाब वकील है, मगर उसूल उसके आगे घुटने टेकते हैं। लियू के लिए सही और गलत के कोई मायने नहीं है। उसके लिए सिर्फ दो चीजें मायने रखती है, पहला केसेस जीतना और दूसरा पैसे कमाना। हम देखते हैं कि उसके केबिन में एक लाचार माँ और उसकी मासूम बेटी बैठी है। उस बच्ची के साथ उसके ही क्लासमेट ने दरिंदगी की थी और वो इंसाफ की भीख मांगने आई है। मगर अफसोस, लियू उस गुनहगार लड़के की तरफ से केस लड़ रही है। वो उस बच्ची के दुख को देखने के बजाय उसे ही ये कहकर धमकाती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोर्ट जाओगी तो बदनामी होगी और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। पैसे और ताकत के आगे वो मजबूर माँ बेटी अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। लियू का दिल इस कदर पत्थर हो चुका है कि उसे उनके आंसुओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कहते हैं ना, वक्त का पहिया जब घूमता है तो सब बराबर कर देता है। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी जाने से पहले लियू अपनी माँ की कब्र पर जाती है। हमें पता चलता है कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसके दिल में नफरत भरी है। कब्र से वापस लौटते वक्त अंधेरी रात में लियू की कार का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही उसकी आत्मा रूहों की दुनिया में चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात उस जगह के डायरेक्टर से होती है, जो उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर लियू के पास होश खोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। डायरेक्टर कहता है, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हारी मौत का वक्त अभी आया ही नहीं था, हमें किसी और लियू को लाना था। अब इस गलती को सुधारने के लिए डायरेक्टर उसे एक राह दिखाता है। आज रात एक औरत का एक्सीडेंट होने वाला है और उसकी रूह के निकलते ही लियू की आत्मा को उसके जिस्म में भेज दिया जाएगा, यानी चेहरा किसी और का मगर यादें और दिमाग लियू के। अगली सुबह लियू की आंखें जब खुलती है तो नया जिस्म, एक नया घर और एक अनजान पति उसे अपने सामने नजर आता है। उसे समझ आता है कि वो अब एक आम हाउसवाइफ बन चुकी है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। एक ऐसी औरत जो दिन भर सिर्फ घर का काम करती है। लियू इस आम और घरेलू जिंदगी से नफरत करती है। वो अपनी पुरानी पहचान ढूंढने अपने लॉ फर्म जाती है, मगर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। बेबसी में वो अपनी जान देने के लिए कार के आगे खड़ी हो जाती है, मगर किस्मत उसे मरने भी नहीं देती। तभी उसके सामने डायरेक्टर दोबारा आता है और उसे समझाता है, तुम्हें लगता है घर संभालना आसान है? इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम एक परिवार को संभालना है, जहां तुम्हें बिना किसी छुट्टी के सालों तक काम करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी लियू को ये जिंदगी जीनी पड़ रही थी। जब वो ग्रोसरी स्टोर जाती है तब कम बैंक बैलेंस देखकर उसे एहसास होता है कि ये परिवार बेहद गरीब है। अपने बेटे को स्कूल से लाते वक्त बेटा अपनी माँ के बदले हुए रवैये को समझ जाता है। लियू उसे अकेले में बिठाकर सारी सच्चाई बताती है, वो आत्माओं का बदलना और 7 दिन का वक्त। बच्चे के मासूम दिल को ठेस ना पहुँचे, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि उसकी असली माँ 7 दिन बाद वापस आ जाएगी। वो मासूम बच्चा इस राज को अपने तक रखता है और लियू का दोस्त बनकर उसे घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद बताने लगता है। धीरे धीरे लियू इस परिवार के दुख और सुख को महसूस करने लगती है। वो देखती है कि उसका नया पति बेहद ईमानदारी से काम करता है, मगर इसी ईमानदारी की वजह से उसका करप्ट बॉस उसे कभी प्रमोशन नहीं देता। एक पार्टी में जब बॉस लियू की बेइज्जती करता है तो पति के अंदर बरसों से दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आता है और वो सबके सामने अपने बॉस को सबक सिखाता है। लियू को पहली बार किसी मर्द पर गुरूर महसूस होता है। मगर कहानी में एक दर्दनाक मोड़ तब आता है जब उनकी बड़ी बेटी रोती हुई घर लौट कर आती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मना करने पर उसे मारा था। गुस्से में पति उस लड़के के घर जाकर उसे पीट देता है, जिसके बाद मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन का मंजर बिल्कुल वही था जो लियू अपनी पुरानी जिंदगी में बनाया करती थी। सामने एक महंगा वकील बैठा था जो गुनहगार लड़के को बचाने और इस मासूम परिवार को फंसाने की धमकी दे रहा है। इसी वक्त से लियू हमेशा के लिए बदल जाती है। वो पहले एक रईस वकील हुआ करती थी जो गुनहगारों का साथ देती थी, मगर अब वो एक मामूली परिवार में हाउसवाइफ है और इसी परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अब वो लड़ना चाहती है। लियू पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में कितने मासूमों के दिल दुखाए हैं।
मगर इस बार वो भागती नहीं, वो बाहर आती है और अपनी उन्हीं वकील वाली खूंखार स्किल्स का इस्तेमाल करके उस अमीर फैमिली के झूठ के चीथड़े उड़ा देती है। लड़के का परिवार डर जाता है और कंप्लेंट वापस ले लेता है। आज पहली बार लियो ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को इंसाफ दिलाने के लिए किया था। अगली ही सुबह उनके छोटे बेटे की आंखों की रोशनी अचानक चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि कॉर्निया बदलना होगा, वरना बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। लियो अपनी जान लगाकर उसकी सर्जरी करवाती है। बच्चा ठीक हो जाता है, पर सुकून की सांस लेने से पहले ही डायरेक्टर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब लौटने का वक्त आ गया है। ये सुनकर लियो रोती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसे और वक्त चाहिए, मगर कानून तो कानून होता है, चाहे वो रूहों की दुनिया का ही क्यों ना हो। वो भरे दिल से अपने बच्चों और अपने पति को आखिरी बार देखती है और उस कार क्रैश वाली जगह वापस चली जाती है। रास्ते में डायरेक्टर ने एक पिता की तरह लियो को एक सलाह दी। उसने कहा कि उसे अपने अंदर दबे गुस्से को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो जानता है कि वो अपने पिता से नाराज है क्योंकि उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ दिया, मगर डायरेक्टर का कहना था कि वो लियो के पिता को जानते हैं। उनका कहना था कि मरते दम तक लियो के पिता अपनी पत्नी और अपनी बेटी से माफी मांगना चाहते थे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। इसलिए लियो को अपने पिता की तरफ का गुस्सा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ये बात कहते ही डायरेक्टर की गाड़ी एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची और एक एक्सीडेंट होते ही सब कुछ बदल गया। जब लियो की आंखें खुली तो वो असल दुनिया के हॉस्पिटल बेड पर आ पहुंची। वो होश में आते ही उस घर की ओर दौड़ी जिस घर में उसने अपनी जिंदगी के पिछले 7 दिन गुजारे थे, मगर वहां पहुंचते ही पड़ोसियों ने कहा कि ऐसी कोई फैमिली वहां कभी रहती ही नहीं थी। वो 7 दिन शायद सिर्फ एक कोमा का ख्वाब था, मगर उस ख्वाब ने लियो के पत्थर दिल को हमेशा के लिए पिघला कर रख दिया। वो सीधे अपने ऑफिस जाती है और उस स्कूल की लड़की का केस दोबारा खोलती है जिसे उसने धोखा दिया था, और उस लड़की को वो इंसाफ दिलाती है। जो कुछ पिछले 7 दिन में हुआ था उसके बाद लियो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। कुछ वक्त बाद जब लियो अपनी पढ़ाई के लिए जर्मनी जाने वाली फ्लाइट में बैठती है तो उसके पास वाली सीट पर एक शख्स आकर बैठता है। लियो के होश उड़ जाते हैं। ये वही आदमी है जो उसके उस ख्वाब में उसका पति बना था। असल जिंदगी में वो दोनों सिर्फ कॉलेज बैचमेट्स थे और वो लड़का कभी लियो को पसंद करता था, मगर लियो के घमंड की वजह से वो कभी लियो से बात नहीं कर पाया। जब लियो उसे हंसते हुए पूछती है तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तो लड़का हैरान होकर कहता है मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। उस लम्हे में लियो को समझ आ जाता है कि वो 7 दिन का सफर कोई मामूली ख्वाब नहीं था, बल्कि किस्मत ने उसे उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में बताया था। वो बच्चे जो उसने देखे वो उन्हीं दोनों के होने वाले बच्चे हैं। लियो मुस्कुराकर उसका नंबर मांगती है और इस तरह उसकी एक नई और सच्ची जिंदगी की शुरुआत यही से होती है। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ऐसे ही फिल्मों के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।